तो जर्नल याद है भाई सबको? जर्नल याद है सबको? चलिए। यस सर। हमने क्लासिफिकेशन में आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया बच्चों, और मॉडर्न नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर? अरे गुस्साइए मत भैया। टी अकाउंट का ज्ञान दिया था मैंने आपको बच्चों। यस सर। टी अकाउंट्स में मैंने आपको 5 प्रजातियां बताई थी। असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। याद आ गया? असेट बढ़ता था तो आप किस साइन से उसको रिप्रेजेंट करते थे? प्लस। डेबिट। और घटता था तो क्या बोलते थे? माइनस। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे ही होता था ना? शाश्वत जी यस थोड़ा सर। हौले हौले चले। अब हम इस असेट को इंक्रीज करते टाइम क्या बोलेंगे? डेबिट। और असेट का डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट। तो रूल बन गया डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। एक्सपेंस के केस में वन साइडेड अफेयर था, और एक्सपेंस जब बढ़ता था तो हम बोलते थे कि आपका बेनिफिट बढ़ रहा है। यस और नो चिल्ड्रन? यस सर। यस और नो? Yes, sir. एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज सर्टिफाइड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेबिट। तो रूल बन गया डेबिट द इंक्रीज। याद आ रही है मेरी बातें? यस सर। कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ता था तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे बच्चों? प्लस। और प्लस। घटता था तो क्या करते थे? माइनस। माइनस। बढ़ने पे इट यूज टू बी अ सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज क्रेडिट। लाइबिलिटी या कैपिटल घट रही है तो सैक्रिफाइस गिर रहा है। सैक्रिफाइस गिर रहा है मतलब बेनिफिट हो रहा है, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज डेबिट। और अगर इनकम बढ़ रही है मतलब आप अपनी सेवाएं किसी को प्रदान कर रहे हैं, और इस सेवा के वजह से आपको मेवा तो नहीं मिल रहा, बट आपको त्याग हो रहा है टाइम एंड एनर्जी का। दिस इज सर्टिफाइड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट। और ये रूल आपने पढ़ा था असेट में डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। कैपिटल और लाइबिलिटी का भी रूल आपने पढ़ा है, क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। एक्सपेंस का भी रूल आपने पढ़ा है, डेबिट द इंक्रीज, और इनकम का भी पढ़ा है, क्रेडिट द इंक्रीज। सर इससे भी जर्नल एंट्री हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको एक एंट्री करके दिखा भी देता हूं, सिर्फ एक बता दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। चलिए, 2 अकाउंट्स कौन से यहां पे नजर आते हैं बच्चों? कैपिटल एंड कैश। कैश बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट, एंड कैपिटल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कैपिटल। कैश इंक्रीज हो रहा है बच्चों की डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? वन एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर वो वाला ज्यादा अच्छा था, वो पहले पढ़ा था, इतना ठूस ठूस के भूसे की तरह भर दिया गया आपके अंदर, तो जिसके साथ जिंदगी 15-20 साल गुजार ली, समझ में आ गया। अब कोई दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। ये लेक्चर अगर मेरा लोग देख लेंगे तो जिंदगी में डाइवोर्स नहीं होगा लोगों का। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो बच्चों ये थे हमारे मॉडर्न रूल्स। कौन से रूल्स? मॉडर्न रूल्स। तो आ जाते हैं बच्चों वापस से अपने जर्नल में। कुछ लोग रो रहे थे, हाय राम जर्नल चला गया सर, अब नहीं आएगा लौट के। ना 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 ना, अब तो ये गिरगिट बनेगा, अब तो ये अपना रंग और स्टूडेंट की हैसियत दिखाएगा। आज तक जिन लोगों ने मारो दाएं से डेबिट, मारो बाएं से क्रेडिट, अब वो हार्ट अटैक के लिए तैयार रहेंगे एकदम। इज दैट क्लियर? तो ये लेक्चर, अगले 3 लेक्चर तक वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने ध्यान से रूल पूरा पैटर्न अप्लाई करके एंट्री बनाई है। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ स्टार्ट होती है हमारी स्पेशल कॉम्प्लेक्स, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं, डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हमको कंपैरिजन करना है, एंड आई वांट कि सब लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करें मेरे साथ चिल्ड्रन। जिस चीज को आप ट्रेडिशनल में बोलते हैं रियल अकाउंट चिल्ड्रन, आई रिपीट, क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। वो मॉडर्न में बन जाता है व्हाट? एसेट। जिसको वहां पे पर्सनल बोल रहे थे, यहां पे बच्चों वो पर्सनल में क्या क्या बनेंगे? डेटर्स बनेंगे, कैपिटल दैट इज द ओनर, एंड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर। और जिन्हें हम ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, उन्हें मॉडर्न अप्रोच में क्या नाम दिया जाता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट बढ़ेगा तो डेबिट कम्स इन, घटेगा तो क्रेडिट गोज आउट। नहीं समझे बात को? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेटर को कुछ मिल रहा है तो डेबिट, और हम इससे कुछ ले रहे हैं तो क्रेडिट। ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो गिवर क्रेडिट, हम ओनर को कुछ दे रहे हैं तो रिसीवर डेबिट। क्रेडिटर ने हमको सामान दिया, गिवर हो गया क्रेडिट, हमने इसको पैसे दिए, रिसीवर हो गया डेबिट। कितनी बात समझ में आ गई सबको? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो क्या रूल के एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस है? झटपट इस एरो को मार्क कर लें। तो शैल आई प्रोसीड फर्दर टू दिस? तो बच्चों ये Yes, रूल्स तो सब आपको पता है। सर काहे पढ़ा रहे हैं, तो आता है हमको। भैया जी, अब जो आप ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ पापा साथ नहीं देंगे, सिर्फ मम्मी साथ नहीं देंगी, दोनों को साथ देना पड़ेगा। पापा चलाएंगे चप्पल, मम्मी चलाएंगी बेलन, तब होगी सही परवरिश। तो कहीं ना कहीं आपको यूज करने पड़ेंगे बच्चों व्हाट? ट्रेडिशनल रूल्स, और कहीं ना कहीं मॉडर्न। model. कुछ सोच रहे हैं इसी का सर माइक्रो करा के एग्जाम में ले जाएंगे सर। समझ में आ गया? बड़ा सही तरीके से आपने बनाया दोनों को। चलिए, तो बच्चों इन जर्नल एंट्रीज को डिफिकल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अजीबो गरीब ट्रांजैक्शंस हैं। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये तो सर आज जाके मोहल्ले के उस भैया को पकड़ना जो बोले थे कॉमर्स बहुत आसान होता है, एक को दिन सर आसान नहीं लग रहा है सर, हर दिन कुछ ना कुछ नया बम मार रहे हैं हम। चलिए भाई, पढ़ने वालों के लिए बच्चों कॉमर्स आसान नहीं होता है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, क्या लिखा हमने? सर इसको तो पढ़े थे सर, इसको तो छोड़ के आए, डाइवोर्स दे के आए इसको, केमिस्ट्री में याद आया। कंपाउंड क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। नहीं समझ में आया? कोचिंग में मैं ठोक रहा हूं, घर में पिताजी माताजी ठोके पड़े हैं, आप कीला बने हैं, दो लोग हैमर बने हुए हैं, भाड़ 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 भाड़। मन कर रहा है आत्महत्या कर ले, ब्लेड ही नहीं मिला सर, और नस काटी थी, नस ही नहीं पता लगी कहां थी, गलत नस कट गई और मार खाए घर में। तो कंपाउंड। पेड सैलरीज जर्नल एंट्री तो सबको आती है बच्चों, सैलरी टू कैश। पेड रेंट क्या होती है एंट्री? रेंट टू कैश। दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? डेट। और ढूंढो। सर ये संडे का न्यूज़पेपर लग रहा है, सिमिलैरिटी ढूंढो इनाम पाओ। यस, दोनों में कैश किस साइड पे है चिल्ड्रन? राइट साइड। तो Credit side. मम्मी ने कहा बेटा 2 किलो आम ले आओ और 1 किलो सेब ले आओ। 2 बार सब्जी मंडी जाओगे? सर हम तो एक बार भी No, नहीं sir. जाएंगे, हम तो फल मंडी जाएंगे। अरे एक ही बात है, एक ही साथ ले आएंगे ना, कंपाउंड शॉप। Yes, sir. तो भैया सैलरी और रेंट को एक साथ डेबिट कर दें और कैश को मिला के क्रेडिट कर दें, पैसे बचेंगे कि नहीं आपके? सर मान लीजिए एक और एंट्री हो जाए जून 28 को, और एंट्री हो जाए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एक एंट्री हो जाए सर जून 27 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लिख लीजिए इसको शीट में। तो ना आप बच्चों इसको कंपाउंड कर सकते हैं ना इसको। क्यों सर? आपकी दादागिरी चले क्या? बिल्कुल। यहां पे डेट तो सेम है, बट कैश किस साइड पे है चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे। सुनाई पड़ी बात? Yes, सुनाई sir. पड़ी बात? डेट तो सेम है, बट कैश किस साइड पे है चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में कैश किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। Debit side. दूसरी एंट्री में बच्चों आपका कैश तो क्रेडिट साइड में है, बट सो कॉल्ड डेट कौन सी है? 27. 27। तो कहने का मतलब कंपाउंड एंट्री तभी पास हो सकती है जब दोनों रूल सेटिस्फाई हो। एक तो डेट सेम होनी चाहिए और एक अकाउंट किसी एक कॉमन साइड पे सेम होना चाहिए। डेट सेम है बट अकाउंट सेम साइड पे नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। अकाउंट सेम है बट डेट सेम नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। दोनों का होना बहुत जरूरी है। आप भी पार्टी में जाना चाहें और घर वाले भी आपको लेके जाना चाहें, तभी आप पार्टी में एंजॉय कर पाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आपको याद होगा आपने Yes, sir. काफी ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं जिनकी डेट सेम होती थी और उसमें अकाउंट भी एक साइड पे सेम होते थे। आज घर Yes. जाके होमवर्क को फिर से ओपन करना है, जो जो ऐसे ट्रांजैक्शन नजर आए उन सबको एक ही कचौड़ी में भर देना है। सर फिर से मेहनत करेंगे? बिल्कुल, नहीं तो भूल जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही Yes, sir. ढेर सारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। दे आर अराउंड हाउ मेनी इन नंबर? देखो नंबर यहां पे मिल रहा है कि नहीं। कितने हैं भाई, कितने हैं? 40 हैं क्या? कितने हैं? 23। 2 दर्जन ट्रांजैक्शन हैं ऐसे। समझ में आ गई बात?
तो बच्चों आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती हैं। अगला लेक्चर इसी केंद्र से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास पे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।